आम आदमी पार्टी की नेता, वहीं शराब नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल हो चुका है। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता अक्षय ढोंगरे ने, सुनिए। बीजेपी कह रही है कि किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, ये बोलती रही है, क्या आपका कहना है? देखो, ऐसा है कि जिस दिन केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में बताया कि लाखों करोड़ का काला धन जो मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा है, ये नरेंद्र मोदी का पैसा है। एक महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री आजादी के बाद देश में आया है, एक महाभ्रष्ट सरकार इस देश में आई है। जिस दिन से उन्होंने बताया, ये तय था कि केजरीवाल जी के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनका नाम है। इन कार्रवाइयों से वो न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, आपको अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। 4 राज्यों में हमको वो सारे मानक हम पूरे करते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने का, और निश्चित रूप से इससे आम आदमी पार्टी के विस्तार में मदद मिलेगी। तो जाएंगे केजरीवाल जी, जाएंगे 16 तारीख को जाएंगे। तो अभी हमने बात की संजय सिंह से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सांसद है दिल्ली से, और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को जो सीबीआई द्वारा समन दिया गया है उसमें जाएंगे, पेश होंगे और जितने भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनका जवाब देंगे। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से समन दिया गया है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, उनके हिसाब से ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफी मुखर तौर पे अरविंद केजरीवाल बार बार एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो अडानी स्कैम है उसमें असल में पैसा प्रधानमंत्री का है और उनके द्वारा करप्शन किया गया था। कैमरा पर्सन मोहन प्रसाद और अंकित सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे, आज तक। और इस वक्त अक्षय ढोंगरे हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हलचल काफी तेज हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला गया है। लेकिन आगे की स्ट्रैटेजी क्या है अक्षय? क्योंकि एक तरफ शराब घोटाला मामले में ही डिप्टी सीएम रह चुके राजधानी दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल के भीतर हैं। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या तैयारी, क्या स्ट्रैटेजी, क्या कानूनी मदद ली जाएगी, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी दें अक्षय। चित्रा, अगर बात की जाए इस पूरे की पूरी आबकारी नीति में हुए घोटाले की, तो शुरुआत से ही हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम लेती रही है, बल्कि किंग पिन यानी कि इस पूरे के पूरे मामले का रचयिता कौन है, इस पूरे के पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है, उसका नाम वो अरविंद केजरीवाल ही बताती रही है। बीजेपी ने यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये पूरी प्लानिंग, पूरी प्लॉटिंग की गई और इसमें महज नाम बाकी लोगों का था, नाम मनीष सिसोदिया का था, लेकिन पीछे से जो इन्हें चलाने वाला व्यक्ति था वो अरविंद केजरीवाल ही था। तो ये हमने देखा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हमलावर होती रही है, लेकिन अब जब सीबीआई द्वारा समन दिया गया है तो अरविंद केजरीवाल 11 बजे 16 तारीख को जाएंगे, सवालों के जवाब देंगे। ये तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया है, लेकिन वही साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़े तरह से प्रोटेस्ट करेगी, इस पूरे के पूरे सीबीआई द्वारा समन का इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और जब मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले इसमें आया था तो हमने देखा था कि पर प्रदर्शन किए थे, जब क्वेश्चनिंग भी हो रही थी और कोर्ट केसेस भी चल रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बार बार जाके प्रदर्शन करते थे। तो अब आम आदमी पार्टी के जो चीफ है उनकी बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही फोकस रहेगा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा इसको पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उल्टा घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। तो आगे आने वाले दिन काफी दिलचस्प रहने वाले हैं और जो राजनीतिक गतिविधि है दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अगर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की बात की जाए तो। मौसम का तो मिजाज बदला ही हुआ है, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है दिन में, लेकिन राजनीति का तापमान और ज्यादा गर्माने वाला है आज की इस खबर के बाद। शुक्रिया फिलहाल अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए। अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने आप नेताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कही थी। वहीं सिसोदिया को लेकर भी वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिली जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है
अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। ये बातें उनकी ओर से तब कही गई थी जिस दिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिला था। जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए बीजेपी के ऊपर, ये कहते हुए 8-10 महीने जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन आज की खबर के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया है पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। उनके तमाम अपराध हैं और जहां जहां उनके ऊपर आरोप और केस है, वो एक कानूनी प्रक्रिया वो चलती रहेगी। कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। देखिए, हमारा पहले दिन से यह मानना है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था। अगर जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल जरूर गर्मी बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की माताओं बहनों की हाय उनको लगी है, जिस तरह से यहाँ के युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है और जिस तरह से करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का लूटा गया है, उसका ये परिणाम तो होना ही था। और दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी भी इस पूरे मामले में अपनी बात रख रही हैं, सुनते हैं। By co-accused like other people, Nair and other people, there are statements which directly implicate Mr. Kejriwal. The third point is that Mr. Nair, who's been found to be involved in these corrupt practices, dealing with the South lobby, etc., is one person who was staying in the residence and official accommodation allocated in the name of Kailash Gehlot, the minister. So Kailash Gehlot never stayed in the official residence. He stayed at his private home, but this residence was given to Nair to operate and do his functions. So there is obviously a tacit and open and underhand cooperation which one gets to see. So obviously the CBI is